हरियाणा के भिवानी में मनीषा की डेथ ने सबको हिला के रख दिया है। ये पहला ऐसा केस है जिसमें सवाल तो ज़्यादा है लेकिन जवाब बहुत ही कम। पहले आप अपने दिमाग से वो सारी बातें निकाल दीजिए कि अगर आपके दिमाग में ये भरा पड़ा है ना कि वो कातिल है या वो कातिल है या वो कातिल है, तो उन सभी बातों को आप रिमूव कर दीजिए अपने दिमाग से, तभी आप इस वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। पहले जल्दी जल्दी आप ये जान लो कि मनीषा थी कौन, कहाँ रहती थी और क्या करती थी। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी और वो सिंघानी प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। और 11 तारीख को वो घर से यह बोलकर निकली थी कि वो आज नर्सिंग कॉलेज में, जो कि सिंघानी में ही है, उसमें एडमिशन के लिए जाएगी, तो आज वो लेट हो जाएगी। वो शाम तक घर नहीं पहुंची तो मनीषा के पिताजी ने 112 पे फ़ोन किया और वो दोनों साथ मिलकर कॉलेज में गए। कॉलेज में उन्हें ये कह दिया कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई है, आप जा सकते हो। और मनीषा के पिताजी ने बताया कि वहाँ पे उन्हें 3 बंदे मिले थे जो शराब के नशे में थे। उसके बाद वो लोहारू जाते हैं, वहाँ पे कंप्लेन करते हैं। मेट्रो को हम छोड़ देते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब 13 तारीख को सुबह मनीषा की बॉडी सिंघानी के खेतों में मिलती है। ये खेत कॉलेज से, जो आइडियल नर्सिंग कॉलेज है, उससे 500 से 700 मीटर की दूरी पे थे। अब होती है इस मामले में पुलिस की एंट्री। बॉडी के पास से क्या क्या मिलता है, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। बॉडी के पास से एक बैग मिलता है, उस बैग में आधार कार्ड होता है मनीषा का और कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। और जो ये सुसाइड नोट बताया जा रहा है, ये भी उसी बैग में से निकला, ये बताया गया है। और पुलिस और जो ऑनलाइन डाटा मिला है उसकी माने तो मनीषा के पिताजी को पहले दिन से पता था कि उसके पास से सुसाइड नोट मिला है, लेकिन मनीषा के पिताजी ने तो मना कर दिया साफ साफ कि मुझे नहीं पता था। चलते हैं हम आगे। पुलिस वालों के ऊपर तो पूरा प्रेशर है कि मनीषा के कातिल को ढूंढो। यहाँ पे पुलिस वाले लग जाते हैं सिंघानी के सभी सीसीटीवी कैमरा खंगालने। उन्हें पहले सीसीटीवी का कैमरा मिलता है स्कूल से, जो से मनीषा छुट्टी होने के बाद निकल जाती है, लेकिन बाद में दूसरे सीसीटीवी कैमरों में मनीषा के पीछे 2 लेडीज आती हुई दिखाई देती हैं। उन दोनों लेडीज को पुलिस वाले पूछताछ के लिए बुलाते हैं या फिर उनके पास जाते हैं, तो वो बताती हैं कि मनीषा एक दुकान में बड़ी थी। वो दुकान थी खाद और पेस्टिसाइड्स की। पुलिस वाले अब उस शॉपकीपर से पूछते हैं कि यहाँ से क्या लेके गई थी मनीषा। तो पहले तो वो मना कर देता है, भाई सबको डर लगता है, उसने मना कर भी दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब पुलिस वाले ने थोड़ी समझते हुए वो की, तो उसने बता दिया कि वो यहाँ से स्प्रे की बोतल यानी कि जहर लेके गई थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलिस वाले ने उसके साथ ज़बरदस्ती की तभी उसने ये कहा है। यहाँ तक की कहानी तो सबको पता है, लेकिन आगे की कहानी शायद आपको नहीं पता होगी। इसके बाद की सीसीटीवी फुटेज ना आपने देखी होगी ना मैंने, लेकिन ऑनलाइन डाटा पुलिस पुष्टि करती है और कि मनीषा आइडियल नर्सिंग कॉलेज के अंदर तो गई थी लेकिन बाहर नहीं आई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप ये देखो, आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो। मनीषा की कॉलेज के अंदर जाते हुए तो सीसीटीवी फुटेज मिल गई है पुलिस वालों के पास, जो कि पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने यह बता दिया है कि मनीषा आइडियल कॉलेज के अंदर तो गई थी लेकिन बाहर नहीं आई है। मतलब उसके अंदर जाते होगी तो सीसीटीवी फुटेज तो है, लेकिन बाहर आते होगी कोई भी एविडेंस पुलिस वाले को नहीं मिला है। पुलिस कॉलेज पे आवाज़ उठाओ उससे पहले आप ये जान लो, कॉलेज वालों ने यह बता दिया था कि 30 जुलाई से हमारे कैमरों में दिक्कत है। दिक्कत क्या थी वो आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है और घर से बाहर कैमरे लगे हुए हैं। जो घर से बाहर अब जो चल रहा है ना, वो तो हम यहाँ लाइव देख सकते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं ना वो सेव नहीं होता DVR में। कुछ पोर्शन सेव हो जाता था, कुछ पोर्शन सेव नहीं होता था। ये उनकी प्रॉब्लम जो पुलिस वालों ने बताई थी। ये सच है या झूठ ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। कहते हैं कि मनीषा ने सुसाइड किया, तो लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस वाले भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर मनीषा ने सुसाइड किया है तो मनीषा का मोबाइल फ़ोन कहाँ है? मनीषा ने सुसाइड किया है तो वो 11 की रात, 12 के पूरे दिन और 12 की रात कहाँ थी? क्योंकि बॉडी तो सुबह मिली है ना 13 तारीख को, तो दिन बॉडी कहाँ थी? मान लीजिए मुझे सुसाइड करना है, मैं अपना ही उदाहरण लेके आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे सुसाइड करना है, मैंने कहीं से भी जहर ले लिया, अब मुझे पता है कि मुझे उसे पीना है, मुझे तो मरना ही है, लेकिन मैं इतना पागल थोड़ी हूँ यार कि मैंने जहर ले लिया। अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ कि हाँ एडमिशन करवाता हूँ, उसके बाद जहर पीऊँगा।